किससे कैसा व्यवहार करें? लोभी को वस्तु भेंट करें, शक्तिशाली को हाथ जोड़ करके, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोल करके संतुष्ट किया जा सकता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड यानी कि आज के राशिफल 26 फरवरी के इस एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 फरवरी 2024 और दिन सोमवार का है। यंत्र क्या है, प्रभाव कैसे होता है, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 11:17 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में सुबह के 8:11 तक है, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रस्थान करेंगे। अब बात हो राहुकाल की तो सुबह के 7:30 से लेकर के 9 बजे तक आपको राहुकाल का समय मिलने वाला है। इस समय में यात्रा मत शुरू कीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग मत शेड्यूल कीजिएगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको शाम के समय मिलेगा 4:09 से 5:39 तक। इस समय में आप जो भी शुभ काम है, चाहे कोई बड़ी मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, कोई यात्रा पे निकलना चाहते हैं, कोई कारोबारी यात्रा पे निकलना चाहते हैं, तो इस समय में आप निकल सकते हैं। फिर बात होती है यात्रा की तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा करने के लिए दूध पी करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग, काहल योग, शंख योग और महाभाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग है तो उसके लिए करना क्या होगा, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने लिए ऑर्डर करनी होगी। संपूर्ण जब कहा जाता है तो संपूर्ण का मतलब क्या है? वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, लाल किताब, इन सभी के अनुसार आपकी कुंडली क्या कहती है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्या रत्न धारण करने चाहिए, आपकी जिंदगी का कौन सा समय काल आपके लिए शुभ होगा, तो कहां पर आपको संघर्ष ज्यादा करना होगा, आपको किस समय में क्या फायदा कैसे मिल सकता है, इन सभी की गणनाएं आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात कहता हूं, बने रहिएगा। एक माता पिता बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, तो वहीं पर कई ऐसे भी माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ करके अब काम पर ध्यान दो, अपने पैशन को फॉलो मत करो, अब कमाई पे ध्यान दो। पर अगर उन माता पिता को यह मालूम हो कि जो बच्चा है वो कहां पर सक्सीड होगा, तो क्या वो यही चीज उस बच्चे को कभी कहेंगे? वो उल्टा उसको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, जहां पे तुम आगे बढ़ना चाहते हो आराम से बढ़ो। अक्सर देखा गया है कि रईस घरानों के अंदर बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने दिया जाता है, पर मिडिल क्लास फैमिलीज में आज भी यही बात होती है कि बेटा पहले कमाई पे ध्यान दो, ये पैशन है, ये जो तुम्हारे शौक हैं, ये आगे जाकर के अपने बुढ़ापे में कर लेना। आज के समय में जो पैशन को फॉलो करता है, कमाई वो भी करता है और अच्छी ही करता है, क्योंकि 10वीं के और 12वीं के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो इस समय में सबसे बड़ी एक दुविधा माता पिता के सामने यही है कि मेरा बच्चा कैसे मार्क्स लाएगा, वो कौन सी स्ट्रीम आगे सेलेक्ट करेगा, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेगा और किस करियर के ऊपर वो आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब सवालों को अगर आप उत्तर खोज रहे हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप मंगवा सकते हैं। तो वहीं आप कुंडली विश्लेषण के लिए, अपने बच्चे के कुंडली विश्लेषण के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में ओवर एक्टिवनेस ज्यादा देखने को मिलेगी, अपने काम के अंदर फोकस ज्यादा देखने को मिलेगा और हर चीज को ब्लैकआउट करते हुए अगर अपने काम पे फोकस करें तो सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आप अपने लिए बना सकते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले इस समय में लक का फेवर बहुत ज्यादा अच्छा है और चीजें अपने आप ही आपके लिए बनती चली जाने वाली हैं कि आप आगे बढ़ें और आपके लिए चीज पहले से तैयार हो। चाहे हम अपने एनिमीज की बात करें, अपने कंपटीशन की बात करें, तो उन्हें परास्त करना इस समय में बड़ा आसान है।
स्टूडेंट्स भी इस समय में जो एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। सफलता अवश्य ही आपको मिलेगी, बस अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखिएगा। चाहे हम कमाई की बात कहें, नौकरी पेशा लोगों की बात कहें, तो आपके लिए सिचुएशन खास तौर पे फायदेमंद इस वजह से है कि यहाँ पे प्रमोशन को लेकर के, एक्स्ट्रा इनकम को लेकर के बातें आप अवश्य कर सकते हैं और उसका वापस आपको सही रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। पारिवारिक तौर पर अगर बात की जाए तो इस समय में वाहवाही बटोरने का काम होगा। काफी जो विवाद घर में उत्पन्न थे, अब उन चीजों पे चुप्पी तोड़ करके अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जिससे कि सबके सब सहमत हो और अपने आप को सुधारने के लिए या फिर उस सिचुएशन को सुधारने के लिए प्रोएक्टिवली काम करते नजर आएंगे। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। ऐसे समय में एक चीज से सबसे ज्यादा सावधान आपको रहना है, वो है नेगेटिविटी। अपने ऊपर हावी ना होने दें, नेगेटिव सोच अपने ऊपर हावी ना होने दें। नेगेटिव जब बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तब गाड़ी चलाने से, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा, क्योंकि सेल्फ हार्म का इस समय में चांस ज्यादा है, वो डिसीजन से है। आपको मालूम चल रहा है कि इस काम को करने से मुझे नुकसान हो सकता है, पर फिर भी आप वही एक्शन दोहराते हुए नजर आएंगे कि जिससे कि आपको नुकसान हो। यहां पे यात्राओं से बचना है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस समय में देखने को मिलेगी, वो आपको सोच समझ करके काम को करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। चाहे किसी के साथ में आपको विरोधाभास देखने को मिल रहा है, आपको हर बात में काटा जा रहा है, तो वहां पर शांति बनाए रखना या फिर कोई ना कोई चतुर जवाब देना बहुत जरूरी होगा। यहां पे एक और चीज आपके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनती हुई नजर आ सकती है, ये कहें कि एक क्वालिटी उभरती हुई नजर आ सकती है आप में, कि थिंकिंग ऑन योर टोज वाली जो बात की जाती है, हाजिर जवाबी की बात की जाती है, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के अंदर इस समय में फोकस बनाए रखिएगा, वरना आसपास के लोग इस समय में लूटपाट करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये कहा जाए नुकसान पहुंचाना, पैसों का नुकसान पहुंचाना इस समय में देखा जा सकता है। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपने प्लेस किया है तो उसकी डिलीवरी को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं वो बीच में झूलती नजर आ सकती है, कि आपने पैसे भी पे कर दिए, आपको आराम से सामान आ जाना चाहिए था, अब वहां पर कोई ना कोई तरीके से आपको हरास किया जाए, या फिर सामान सही समय पे ना भेजा जाए, या ये मालूम चले कि स्कैम हो गया है, तो उन चीजों से इस समय में परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। पर करेक्टिव एक्शन आप अवश्य ही लेते नजर आएंगे। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि ऑप्टिमिस्टिक बने रहिएगा, चीजों में बेहतर क्या हो सकता है उस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। एग्जाम भी देने वाले हैं, तो एक एग्जाम अगर गलत चले जाए या फिर खास तौर पे कंसंट्रेशन अगर बार बार भटकता हो, तो यहां पे अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को पहले ढंग से पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है, वेल प्रिपेयर्ड हो, पेपर सामने आया, एक्साइटमेंट में सब चीजें करनी शुरू कर दी, बाद में मालूम चले कि एक सेक्शन में से एक ही क्वेश्चन करना था और आप उसी एक सेक्शन के 5 क्वेश्चंस करके समय बर्बाद कर बैठे। इस चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा संभल करके चलिएगा कि कहीं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो जो आपको भारी पड़ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, बुध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो यहाँ पे 30% के लगभग आपको सपोर्टिव मिल रही है, पर यहाँ पे उत्तेजित किया जा सकता है। खासतौर पे माता जी जो हैं आपकी, उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी आपको बहुत ज्यादा खराब लग सकती है, या फिर ये कहें कि घर कर बैठ सकती है आप में, जो कि आपके आगे के डिसीजंस को प्रॉब्लमैटिक बना दे। खासतौर पे बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस इस समय में लेने से बचिएगा। मॉनेटरी किसी को भी पैसे देने की बात हो तो इस समय में थोड़ा टाल लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। जब बहुत ज्यादा समय से टाल रहे हैं तो 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, और अगर इमीडिएट पेमेंट की बात भी है तो उन्हें कहिएगा कि 2 से 3 दिन का समय दीजिए, उसके पश्चात मैं आपके लिए पेमेंट कर देता हूं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा 2 तारीख को सुबह के समय 8:18 पर आएगा, तो वहां से वापस आपके लिए बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगी कि शनिवार को जाकर के आप अगर कोई पेमेंट करना चाहते हैं या रविवार को पेमेंट करें तो आपके लिए बेहतर सिचुएशन जरूर बन जाएंगी। यहां पर अगर कोई एग्जाम भी देने वाले हैं तो यहां पे इसी चीज को ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव घर से कुछ बातें सुनकर के बाहर निकले हैं, कि घर वाले ने कह दिया कि पढ़ते नहीं हो, एग्जाम कैसे दोगे, ये हो गया वो हो गया, अनेकों चीजें आपके सामने फेंकी जा सकती हैं, पर अपना कंसंट्रेशन, अपना कॉन्फिडेंस इस समय में डगमगाने मत दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं
कर्क राशि की तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की ही बात कर लेते हैं। तो आज के दिन आपको जरूर शानदार, ये कह सकते हैं, रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, हाथ पैर फूल रहे थे, चिंता मत कीजिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर बात हो व्यापारी वर्ग की, तो इस समय में अच्छी कमाई के साथ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अपने घर के अंदर छोटे मोटे चेंजेस इस समय में डेकोरेशन में या ये कहें कि मेंटेनेंस में आप करते नजर आने वाले हैं। अपने बच्चों से खास तौर पे लगाव इस समय में सबसे ज्यादा आपको महसूस होगा। तो गृहिणी भी है तो वो भी अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज को खोजने में अपने आस पड़ोस में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते नजर आ सकती हैं। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना होगा। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है और ये सिचुएशन 28 तक बनी रहेंगी। वहां तक जितना लूट सकते हैं, जो वाहवाही लूट सकते हैं, जो कमाई लूट सकते हैं, वो आपको कर लेना चाहिए। जो आपके हक में हो वो आपके साथ है। इस बात पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात होगी कि जो आप यहां पे एक्यूमुलेट करेंगे वही आपको जो बाद वाला समय है, तुला राशि में चंद्रमा होगा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, 4 मार्च को जाकर के धनु राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:22 पे होंगे। वहां पे जाकर के चीजें वापस आपके लिए स्टेबल होनी शुरू करेंगी, पर वहां तक जो आप रिजर्वायर अपने पास में रखेंगे वही आपके लिए काम आने वाला है। शुभ रंग इस समय में ग्रीन रहेगा आपके लिए, हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 2nd हाउस में है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 35% आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस बात का अवश्य ध्यान दें कि छोटे भाई बहन इस समय में कुछ ज्यादा ही विरोध करने वाले हैं या खास तौर पे आपको इरिटेट करने का काम कर सकते हैं, गुस्सा दिलाने का काम कर सकते हैं। फिर आप फट करके कोई इमोशन या तो फिर कोई ऐसी बात कर दें कि घर परिवार वालों की आंखें खुली की खुली रह जाए कि ये कह क्या दिया है। इस चीज से सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा। ये सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि आपके कार्यस्थल पर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपके जूनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो खास तौर पे ऐसे समय में आपके हर काम में अड़ंगे डालने का काम कर सकते हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेट आप हो और फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ कहें या कुछ एक्शन लें तो आपके सीनियर्स आप पर हावी हो जाएं। तो इससे आपको संभल करके रहना है। ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको सबसे ज्यादा यहां पे चीजों को कंट्रोल करने का काम करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? मोटिवेट कीजिए अपने बच्चों को, सही रास्ता दिखाइए, या ये हो सके कि अगर हमारे पास में एक्सपीरियंस ना हो तो जो एक्सपीरियंस्ड है उनकी इस समय में सलाह उनको दिलवाइए। ये छोटा सा काम आप अवश्य कर सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं और अंडर द वेदर महसूस हो रहा है कि हाँ बीमारी महसूस हो रही है, ताकत नहीं है आज के दिन, पर फिर भी अपने आप को पुश करते चले जाना है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। सोमवार का दिन है, सबसे पहले तो अभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, ये एक उपाय हुआ। दूसरा छोटा सा उपाय कि घर के अंदर कोई भी चांदी की चीज क्यों ना हो, कोई भी चांदी की आपको चीज मिल जाए, माता जी की अंगूठी हो, चांदी का छोटा सा टुकड़ा हो, वो आज के दिन अपने साथ में लेकर के एग्जाम देने के लिए जाइएगा। काफी ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए इस समय में बन रही है दैट इज 70% पॉजिटिविटी की, जिससे कि आपको भाग्यदय कारक स्थिति मिलेगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा अपने अंदर होगा और काफी चीजें जो असंभव लग रही थी उसमें आप आगे बढ़ते हुए उसके अंदर बहुत अच्छा काम करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सुख सम्मान की प्राप्ति हो, अच्छे वाहन की प्राप्ति हो, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, वो देखने को मिलेगी। तो दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में मिठास घुलने वाली है। पारिवारिक तौर पे भी अगर बात की जाए तो किन्हीं चीजों को लेकर के जहां पे आपको बार बार रोका टोका जा रहा था या फिर आपके ऊपर हावी हुआ जा रहा था, अब उस सिचुएशन से आप बाहर आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को इस समय में समझाते हुए नजर आ सकते हैं, या ये कहा जाए कि जो भी सामने सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से टैकल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर्स भी हैं, तो यंगस्टर्स भी इस समय में जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, सबसे सुखद स्थिति में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। टेंशन फ्री होकर के एग्जाम पे कंसंट्रेट कीजिएगा। अपने आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर होती है, इससे बहुत फायदा आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि 75% सपोर्टिव है। यहाँ पे यात्राओं से खास तौर पे कुछ संभल करके चलना होगा,
या ये कहा जाए कि हड़बड़ाहट के अंदर यात्राएं कर रहे हैं तो यहाँ पे परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को लेके इस समय में काफी सवाल उठ सकते हैं। यंगस्टर्स जो एग्जाम देने के लिए आज के दिन जा रहे हैं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स हो, अपने बैग हो, हर चीज को 2 बार चेक कर लीजिएगा। खासतौर पे वो पर्चे बना करके आदत है अगर आपकी, तो इस सिचुएशन से आज के दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सोच भी रहे हो कि मैं ऐसा कुछ कर लूं, तो इस आइडिया को पहले ही छोड़ दीजिएगा। यह आइडिया आपके लिए इस समय में फेवरेबल नहीं होने, किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं होता, पर आपके लिए तो यह सिचुएशन है कि आज के दिन पास वाला भी अगर कुछ गलती करे तो भी आपको उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बनाए रखनी होगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको कहीं ना कहीं सरकारी नोटिस का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। अगर आज के दिन पेशी है कोर्ट में, तो वहां पे भी मान करके चलिएगा कि चीजें मन मुताबिक नहीं हो, पर जो भी डिसीजन हो उसको आपको कहीं ना कहीं अपने हित में करने की कोशिश करनी होगी। यहां पे कोशिशें आपको लगातार करनी होंगी, उसका रिजल्ट चाहे अभी ना मिले, क्योंकि मेहनत इस समय में अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ आप बढ़ पाएंगे। बात हो घर के बड़े बुजुर्गों की, तो ऐसे समय में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा तय करते हुए कुछ ज्यादा ही खर्च घर की महिलाओं पे आप करते नजर आ सकते हैं, या कुछ ज्यादा ही फंड्स उनको एलोकेट करते नजर आ सकते हैं। उस पर थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। यहां पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, ग्रीन का यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक होगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, विपत्त तारा का साथ है। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए इस समय में बन रही है, दैट इज 75% पॉजिटिविटी की। अच्छी इस समय में दोस्ती यारी हो, अच्छे लोगों का साथ हो, या ये कहा जाए कि एंड मोमेंट पर लोग आपकी हेल्प कर दें, इससे बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो खासतौर पे कंपटीशन, अगर एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उसमें भी इस समय में लोगों को कंट्रोल करना, अपने आप के काम को सर्वश्रेष्ठ बनाना, उस तरफ आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। चाहे व्यापारी वर्ग की बात की जाए, नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए, तो ऐसे समय में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी कमाई अच्छी होगी। खास तौर पे जो लोग इस समय में लेबर से कोई भी काम करते हैं, यानी कि लेबर एजेंसी आपकी है, कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, ठेकेदार हैं आप, या इन चीजों के अंदर सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में बाय हुक और बाय क्रुक जो अपना पैसा वापस निकालने की बात हो, तो वो भी इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी कि बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आपका इस समय में रिलीज हो सकता है। यहां पर घर परिवार के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य को लेकर के बात जरूर छिड़ती नजर आएगी, या ये कहा जाए कि बातें विवाह की जो है घर के छोटे बच्चों की, वो आगे बढ़ती नजर आ सकती है। यहां पे टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अप्रूवल, कंफर्मेशन भी जा सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है, जिसके कारण सफलता अवश्य मिलेगी। आसपास के लोगों के बीच में अपना इंप्रेशन बनाने का मौका मिलेगा, जिससे फायदेमंद स्थिति मिलेगी और ज्यादा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए खुल सकते हैं। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम इस समय में आप जनरेट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी से लेकर के रिलेटेड कोई डिसीजन है, खासतौर पे ब्रोकरेज का अगर आपका काम है, तो इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति में आप रहेंगे कि बहुत अच्छी कमाई यानी कि कमीशन इस समय में आपको मिल सकती है। जो सरकारी काम करते हैं, या ये कहा जाए सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपके लिए इस समय में कहीं ना कहीं परिवर्तन अपने काम में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा स्केप्टिकल आप नजर आ सकते हैं, शक्की नजर आ सकते हैं। पर इस काम को लगातार आगे बढ़ाते हुए आपको फायदेमंद स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने का रास्ता आपके सीनियर्स आपके लिए खोल करके दे रहे हैं। यहां पर इष्ट सिद्धि हो, या ये कहा जाए कि धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा हो, एक हायर पावर का अनुभव आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, ये सिचुएशन जो है, चाहे गृहिणी की बात कहूं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी कि अगर आप कोई भी कोशिश कर रही थी अपने घर परिवार के अंदर कुछ बेहतर काम करने की, या फिर रिश्ता यहां पे सुधारने की, तो इस समय में आपको एक, जिसे हम कहते हैं कि हायर पावर से आपको एक सिग्नल मिलता है, एक अनुभूति होती है, एक एहसास होता है, वो इस समय में आपको मिलेगा, जो आपको सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, उसका इस समय में गाइडेंस देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस समय में एक बात का ध्यान दें कि यंगस्टर्स जो है बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े।
दोस्ती यारी में खुद का नुकसान ना करें। कैसी भी सिचुएशन हो, पहली सेफ गार्ड अपने आप को करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे समय में रैश ड्राइविंग से बचना है, हड़बड़ाहट के अंदर आकर के गलत डिसीजन लेने से बचना है, क्योंकि नुकसान इस समय में ज्यादा झेलना पड़ सकता है। आप समय रहते बात चीजों से निकल पाएंगे, पर एक बार के लिए जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस में आ जाना, वो जरूर देखने को मिलेगा। चाहे हम गृहिणी की बात कहें, व्यापारी वर्ग की बात कहें, नौकरी पेशा लोगों की बात कहें, तो इस समय में घर के आंतरिक माहौल को लेकर के आप बड़े अशांत रहने वाले हैं। चाहे साजिशों का दौर कहें, तो उससे भी इस समय में मानसिक तौर पे उत्पीड़न ज्यादा आपको महसूस करना होगा। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में कहूं कि अगर कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो वहां पे अपने आप को फोकस ज्यादा रखना होगा। ये कहूं कि स्वार्थी बनकर के काम करें तो शायद आप उसको नेगेटिव मान सकते हैं, पर सच्चाई यही है कि अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए काम करना जरूरी रहेगा इस समय में, वरना नुकसान आपको मिल सकता है। दूसरों की गलती का पिटारा जो है वो आपके सिर पे रखा जा सकता है। जो खास से खास हो वो भी आपके विरोध हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए, तो इसके लिए संभल करके आगे बढ़ना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक होगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा यहां पे आपको ओवरली एक्टिव बना देगा, बिना किसी दिशा के काम करने की तरफ मजबूर कर सकता है। दिशाहीन जिसे हम कहते हैं, मेहनत बहुत करता हूं पर अपने आप को बिजी रखने के लिए, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा, वो कुछ नहीं सोचता, समय की बर्बादी है। वही चीज इस समय में आपके साथ में हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। खास तौर पे घर परिवार वाले विरोध भी करेंगे कि ये मूर्खता है, पर उनको भी आप इस समय में दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बाहर के लोग खास तौर पे इस समय में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा। और ऐसे समय में घर परिवार के अंदर जो ससुराल पक्ष जिसे कहा जाता है, अगर वो सुधारने की अगर बातें करे या आपको राह दिखाने की बात कहे, तो उनपे कुछ ज्यादा ही गुस्सा या अपशब्द का प्रयोग करते हुए आप चीजों को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। जिसे हम कहते हैं शब्द कहना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं पे सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। घटियापन जिसे कहा जाता है अपनी बातों में, वो इस समय में आप दर्शाते नजर आ सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा बच करके चलने की जरूरत है। कितना भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप पर काबू रखना सबसे पहले जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में नीला रंग, शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए इस समय में 7th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप अपने लिए देखें तो यहाँ पे 75% पॉजिटिविटी है, और कल से पॉजिटिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलनी शुरू की है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, अच्छे लोगों से इस समय में मिल लेना, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स जो आप दे रहे हैं उसको फुलफिल करना, इससे आपके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन जरूर बनेगी। जीवन साथी के साथ में भी इस समय में जिसे हम इंटीमेसी कहते हैं या फिर रोमांस कहते हैं, वो ज्यादा बढ़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे अपने लाइफ को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आप बेहतर करते नजर आएंगे। खास तौर पे जो नए दंपति हैं, नई नई शादी है, तो उनको इस समय में ईज इन करना, अपनी फैमिली में समझाना कि कौन कैसा है, किस तरीके से बर्ताव है, उन चीज़ों को लेकर के आप कहीं ना कहीं क्लासेस देते नजर आ सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए रहने वाली हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, तो आज के दिन खास तौर पे आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, जो परफॉर्मेंस आप देते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर करते नजर आएंगे। अपने आप को कम आंक रहे थे, या ये कहूं कि बहुत प्रैक्टिकल होकर के आप आगे बढ़ रहे थे, पर आप इस चीज को भूल गए थे कि कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी काम करता है, भक्ति भी काम करती है, मेहनत तो काम करती ही है, कर्म तो है। पर अब इस समय में उस चीज का अनुभव खुद को मिलेगा कि कैसे, कितनी मेहनत के अंदर मुझे क्या रिजल्ट मिल सकता है, और ये कहीं ना कहीं पे आपको मोटिवेट अवश्य करेगा। एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ करके इस समय में रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। चाहे हम कहें घर परिवार की सुखद स्थिति हो, बेहतर मोटिवेशन हो, इन चीजों का एडअप इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको इस समय में एक फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी। चाहे कोई प्रॉपर्टी की परचेज हो या फिर गहने गांठे की परचेज हो, वो इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। अपने घर परिवार के अंदर कोई फंक्शन होने वाले हैं उनके लिए
शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष उपाय की बात करते हैं कि यंत्र क्या है, काम कैसे करते हैं, इनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। चाहे यंत्र हो या मंत्र हो, ये अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यंत्र यदि शिव रूप है तो मंत्र उनकी अंतर्निहित शक्ति है जो उन्हें संचालित करती है और जीवन के सभी साध्यों की प्राप्ति का साधन बनती है। यंत्र में विभिन्न रूपाकारों की दार्शनिकता और रहस्यों के वैज्ञानिक आधार का रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। यंत्र एक प्रकार से सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्शन है, और ये शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, तिथि में भोजपत्र पर या तांबे पर या चांदी पर बनाए जाते हैं। ग्रह मारक या बाधक हो तब उस ग्रह की पूजा यंत्र द्वारा की जाती है, और युद्ध में, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यंत्र लाभदायक सिद्ध होते हैं। यंत्र को मंत्र का रूप एक तरीके से माना जा सकता है। यंत्र क्या है? रचना मात्र रेखा चित्र नहीं है, बल्कि उसमें वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। कुछ यंत्र रेखा प्रधान होते हैं, कुछ आकृति प्रधान होते हैं और कुछ संख्या प्रधान होते हैं। अब यंत्रों में बीजाक्षरों का प्रयोग होता है और बीजाक्षर का एक संपूर्ण यंत्र होता है। हर ग्रह का यंत्र अलग अलग होगा और हर यंत्र विशेष मुहूर्त पर ही बनाया जा सकता है। ये आप चाहें तो खुद भी अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर बैठ करके निर्माण कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अब यंत्र का सिद्धांत क्या है? देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन यंत्र है। किसी लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए यंत्र साधना को सबसे सरल विधि बताया गया है। तंत्र के अनुसार यंत्र मंत्र चमत्कारिक दिव्य शक्तियों का निवास होता है। यंत्र अगर देखा जाए तांबा हो, चांदी हो, सोना हो, स्फटिक हो, इन पर बनाया जा सकता है। ये चारों ही पदार्थ कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं, कॉस्मिक वेव्स जो हैं, वो उत्पन्न करती हैं और उसको सर्वाधिक क्षमता देने का काम करती हैं। भोजपत्र पर भी आप बना सकते हैं, पर वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना तांबे पर, चांदी पर, सोने पर हो सकता है। 3 सिद्धांतों का जो मिलाप है, रूप है, आकृति रूप, क्रिया रूप, शक्ति रूप। यह मान्यता है कि ब्रह्मांड के आंतरिक धरातल पर उपस्थित आकार और आकृति का प्रतिरूप एक यंत्र होता है। सभी पदार्थों का बाहरी स्वरूप कैसा भी हो, मूल अणु यानी कि जो अणु है अंदर, उसका परस्पर संयुक्त रूप यंत्र बताया जाता है। अब यंत्र में विश्व की समस्त रचनाएं समाहित होती हैं। विश्व विशेष को दर्शाने वाली आकृति कही जा सकती है, और ये सामान्य आकृतियां ब्रह्मांड से नक्षत्र का अपना एक विशेष आकृति रूप यंत्र पर सिद्ध होती हैं। यंत्र शास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऐसे दुर्लभ यंत्रों का वर्णन किया जाता है जिनका विधि विधान से अगर पूजन किया जाए तो अभिष्ट फल की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यंत्र की चल या अचल दोनों ही तरह से प्रतिष्ठा की जाती है, और ये यंत्र धन प्राप्ति हो, शत्रु बाधा निवारण हो, मृत्युंजय हो, इन जैसे कार्यों के लिए रामबाण प्रयोग बताया जाता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो दशा है, अंतरदशा है, महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, उसके अनुसार किस यंत्र की स्थापना आपको करनी चाहिए है और कैसे करनी चाहिए है, तो उसके लिए साइड में नंबर्स पे संपर्क करके आप जान सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।